जनाब, आज पहली बार मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूँ। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का डर तो है जनाब। सही बात है जनाब, एकदम एकदम सही बात है। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं, आखिर कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? जिनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं ये हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पर पट्टा लगाने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस, जो ना तो राजपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ही ये कोर्ट, क्योंकि यह हक इन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी भी इनके इंसाफ की बात आती है ना जनाब, तब कानून के सभी दरवाजे बंद होते हैं। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ कभी नहीं दिया जाता जनाब। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट जनाब, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और हमारे राजपाल साहब कह रहे हैं, इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने एक लैंड क्रूजर को ट्रक साबित कर दिया है। 6 महीने एक केस और चलने दीजिए जनाब, राजपाल साहब इस ट्रक को ट्रेन साबित कर देंगे। 1 साल और ये केस चलेगा ना जनाब, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजपाल साहब ये भी साबित कर देंगे कि ये इंसान सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के चलते आपको ये बात भी माननी पड़ेगी जनाब, ये बात भी माननी पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। जनाब, बचपन से ये फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग सुना है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, 1 घंटा लंबे होते हैं जनाब। अगर लंबे होते ना तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और डाल दीजिए जेल में, और दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक बनाया जाता है जनाब, आपके नाम के SMS जोक भेजे जाते हैं। आपकी रेट फिक्स की जाती है जनाब, आपकी इज्जत खतरे में है, प्लीज कुछ कीजिए। इन पे एहसान मत कीजिए जनाब, बस इन्हें इनका हक दिलवा दीजिए जनाब, इन्हें इंसाफ दे दीजिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता जनाब। थैंक यू।